हेलो। तो आज हमारा लेसन चल रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th क्लास में। तो उसमें हम उसका जो सेकंड पोर्शन था हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो ह्यूमन में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है एंडोक्राइन सिस्टम का। तो दूसरा जो पोर्शन है वो क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ एंडोक्राइन। देखिए, हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, हमारी बॉडी में जितनी ग्लैंड्स हैं उनको दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक एक्सोक्राइन और दूसरा कौन सा है? एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती है। क्या होती है? डक्ट प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे पसीना की स्वेट जो ग्लैंड्स हैं वो पसीना बना रही हैं तो उनमें नलियां हैं, उनकी नलिकाएं हैं जो उसको बाहर तक लेकर आ रही हैं। तो जिनमें नलिकाएं उपस्थित होती हैं दीज आर नोन एज एक्सोक्राइन या एक्सोक्राइन। पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जो डक्टलेस हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड्स, बिकॉज देयर आर नो डक्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर सब्सटेंसेज, जो भी वो सिक्रेट कर रही हैं। तो ये डक्टलेस ग्लैंड क्या कहलाती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। आपको एक बात और बता दूं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सब्सटेंस बनाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। तो दिस सब्सटेंस नोन एज हार्मोन। क्या कहलाते हैं? ये हार्मोन कहलाते हैं। और स्टडी ऑफ एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं दैट इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहलाएगा वो? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पेज पे कि ह्यूमन की अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन में कितनी ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन को डेवलप करती हैं। तो हम में जो ग्लैंड्स हैं वो है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवेरी। इनमें ये टेस्टिस जो और ओवेरी जो है ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। कैसे पार्ट हैं? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस और oogenesis द्वारा स्पर्म्स का और ओवम का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो हम इन ग्लैंड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी ग्लैंड की? सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। देखिए, ये हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर है। ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर जो पोर्शन है डायंसिफेलोन, कौन सा पोर्शन है? डायंसिफेलोन जो पोर्शन है उसका, डायंसिफेलोन ये फोर ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन है। तो इसमें एक कैविटी जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें नीचे फ्लोर होता है, ऊपर रूफ होती है और साइड में उसकी वॉल होती है। तो जो फ्लोर है दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। तो इसकी प्रेजेंस है कहाँ? ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? डायंसिफेलोन का जो फ्लोर है दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। यहाँ आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर इसमें इस तरह का एक स्टाक लग रहा है, एक वृंत लग रहा है हाइपोथैलेमस, ये फर्श है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इस पर ये स्टाक लग रहा है जिस पर एक ग्लैंड लगी हुई है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि मास्टर ग्लैंड होती है। अभी हाल ही रिसर्च से मालूम हुआ है कि जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज बैंड मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ये बैंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है, ठीक है। तो ये बैंड मास्टर, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये इसका क्या है? फंक्शन है। अब आगे सुने इसमें आप आगे कि इसका जो फंक्शन, मेन फंक्शन इसके हैं, एक टेम्परेचर का रेगुलेशन। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, या इसको हम 98.6 फारेनहाइट जो फिक्स टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस का है। साथ ही ये कंट्रोल ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कंट्रोल करती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसे हम बैंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पिट्यूटरी। कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये कंट्रोल करती है सभी ग्लैंड्स पर। जितनी भी ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड्स हैं इन सब पर इसका क्या होता है? कंट्रोल होता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड
कहते हैं। इसकी जो पोजीशन है मैंने आपको अभी बताया हाइपोथैलेमस में कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है उस पर एक स्टाक लगा हुआ है, व्रंत लगा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इनफंडीबुलम। क्या बोलेंगे इसे हम? इनफंडीबुलम। और उसके ऊपर मटर के दाने के बराबर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई होती है। ये हाइपोथैलेमस है, इस पर ये व्रंत लगा हुआ है, इस पर ये ग्लैंड क्या हो रही है? यहाँ पर लगी हुई है। अब इसका फंक्शन देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है, पर हम इनमें इंपॉर्टेंट हार्मोन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द 10th स्टैंडर्ड। तो 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम इसमें मेन जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम जीएच कहते हैं। क्या बोलेंगे? जीएच। इसका एक नाम और भी है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन हमारी बॉडी में हमारी बोन्स का एलोंगेशन, हमारी हाइट हेल्थ का फॉर्मेशन, इस काम को ये करता है। अगर ये हार्मोन्स का सिक्रेशन, ये हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाए, हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाए तो जो डिजीज हो जाएगी उसे बोलेंगे हम जाइजेंटिज्म। इसमें शरीर बहुत ज्यादा विशाल बन जाता है, शरीर की आकृति लगातार बढ़ती चली जाती है, हाइट 7 फुट चली जाती है। जैसे आपको एग्जाम्पल आपने देखा होगा खली, तो खली एक जाइजेंटिज्म का पेशेंट है। खली एक जाइजेंटिज्म का क्या है? पेशेंट है। इसके अलावा अगर इसका सिक्रेशन कम हो जाता है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए इस ग्रोथ हार्मोन की, तो इसकी वजह से बौनापन आ जाएगा। व्यक्ति क्या होगा? ड्वार्फ। कैसा हो जाएगा? ड्वार्फ, जिसको हम क्रिटीन कहते हैं, क्रिटीन कहते हैं। और ये डिजीज क्रिटिनिज्म भी कहलाता है, क्रिटिनिज्म भी कहलाता है। जैसे आपने सर्कस के बोने देखे होंगे, छोटे छोटे बोने होते हैं, उनके मुंह से आ रही होती हैं, बच्चे जैसे लगते हैं। तो दिस डिजीज नोन एज क्रिटिनिज्म क्या कहलाती है? क्रिटिनिज्म कहलाती है। तो ये ग्लैंड में पहला हार्मोन हो गया कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। दूसरे हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, वो हार्मोन है वैसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन है? वैसोप्रेसिन। इसे हम एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, शॉर्टकट बनेगा इसका ए डी और एच। शॉर्टकट क्या बन जाएगा? ADH। आपको मैं बता दूं कि ये डायूरेटिक का मतलब बाथरूम का ज्यादा आना। डायूरेटिक ऐसे सब्सटेंस, एल्कोहल है, चाय कॉफी है, ये मूत्र की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, मूत्र की वृद्धि करते हैं। और एंटी डायूरेटिक क्या करेगा? हमारी किडनी में पानी का रीएब्जॉर्बेशन बढ़ा देता है, यानी पुनरावशोषण बढ़ा देता है, जिससे बाथरूम में पानी कम से कम मात्रा में क्या हो जा सके। ठीक है, तो ये ADH हार्मोन क्या करता है? बॉडी के अकॉर्डिंग पानी की मात्रा को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है कि पानी ज्यादा मात्रा में बॉडी से ना निकले। अगर इससे रिलेटेड, इसका फिर मैं बता रहा हूं, वाटर रेगुलेशन, इसका फंक्शन है वाटर रेगुलेशन इन बॉडी। वाटर का रेगुलेशन करता है, किससे करता है? बाई रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा अवशोषण कर लेगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। किडनी में पानी का क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। अगर इस हार्मोन का एक्सेस सिक्रेशन होता है, अगर ये हार्मोन ज्यादा बनने लग जाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? इस कंडीशन पर जो हमारा मूत्र है वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, जिससे मूत्र आना ही बंद हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं एन्यूरिया।
क्या बोलेंगे, एन्यूरिया, जिसमें मूत्र त्याग क्या हो जाएगा, मूत्र त्याग बंद हो जाएगा। तो ये भी एक समस्या है अपने आप में। और अगर डिफिशियंसी होती है इस हार्मोन की क्या हो रही है, डिफिशियंसी, तो इसमें बार बार मूत्र आएगा, बार बार व्यक्ति के क्या आता है, मूत्र, जिसे हम कहते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, और बायोलॉजिकल इसका नाम डायबिटीज है, ये भी एक तरह की, इस डायबिटीज का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सा डायबिटीज है ये, डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये हार्मोन का काम था किसका, वैसोप्रेसिन का। तीसरा हार्मोन अगर हम इसमें पढ़ते हैं तो वो हार्मोन बहुत सुना हुआ हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। देखिए, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसका मेन जो फंक्शन है वो है मिल्क का जो प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीजेस। साथ में इसका दूसरा जो फंक्शन है वो है जो यूटेरस है, गर्भाशय है, यूटेरस में अल्टरनेटिव करंट, जो दर्द प्रेगनेंसी के टाइम पर जो दर्द होता है जिसकी वजह से बच्चे की डिलीवरी हो पाती है, उसको ये क्या करता है, स्टार्ट करता है। जो अल्टरनेटिव करंट है जिससे हमको लेबर पेन, जो गर्भवती महिलाएं उनको क्या होता है, लेबर पेन, उसके लिए जरूरत है। आजकल इस हार्मोन का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। गाय भैंसों से ज्यादा दूध उत्पादन कराने के लिए लोग इसका लगातार जीवों को क्या लगाते हैं, गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं, और जिससे वो ज्यादा मात्रा में क्या कर सकें, दूध उत्पन्न कर सकें। तो तीसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। देखिए, ये ब्रेन में जो डायंसिफिलोन के उसके फर्श पर तो ब्रंत की सहायता से पीयूष ग्रंथि लगी हुई थी, पर उसका जो छत है, छत के अंदर धसी हुई डायंसिफिलोन की छत, उसको हम बोलते हैं एपिथैलेमस। क्या बोलते हैं, एपिथैलेमस। और एपिथैलेमस में धसी हुई ये ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम थर्ड आई, इसे ह्यूमन बींग्स की थर्ड आई भी कहा जाता है, तीसरी आंख कहा जाता है। साथ में इसको बायोलॉजिकल वॉच भी कहते हैं, जैविक घड़ी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये ज्यादा एक्टिव होती है तो सप्रेसिव हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा लेट में डेवलप होते हैं। और अगर ज्यादा ठंड में रहते हैं, ठंडे स्थानों पर रहते हैं, वहां पर ये ग्लैंड सप्रेस हो जाती है, जिससे उनमें रिप्रोडक्टिव जो पावर है वो जल्दी आ जाती है। ज्यादा धूप में रहने वालों में ये एक्टिव रहती है, जिससे पिगमेंटेशन ऑन स्किन का पिगमेंटेशन क्या करती है, ज्यादा कराती है। मेलेटोनिन, इसके द्वारा जो हार्मोन है, उस हार्मोन का जो नाम है वो हार्मोन है मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन, हमारी जो स्किन है उसका पिगमेंट का नाम है मेलानिन। क्या नाम है उसका, मेलानिन। हमारी जो त्वचा है इसका जो कलर है वो कौन से पिगमेंट की वजह से, मेलानिन। इसके फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम, इसके फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम इसके फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम इसके फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम ये मेलाटोनिन हार्मोन करता है। तो पीनियल ग्लैंड्स के बारे में इतनी ही जानकारी काफी है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये हमारे बीएमआर को कंट्रोल करती है। पहले तो मैं इसकी पोजीशन बता दूं आपको, इसकी पोजीशन कहां पर है, ये कहां सिचुएटेड है, ये हमारा स्वरयंत्र है। ये हमारा क्या है, स्वरयंत्र है। और स्वरयंत्र के दोनों साइड में, इधर ये दोनों साइड आपस में एक पट्टी से जुड़ी होती हैं। ये दोनों साइड जो ये पोर्शन है ये हमारी थायराइड ग्लैंड, गले में, देखिए गले में यहाँ पर ये हमारा स्वरयंत्र है, लैरिंग्स के दोनों, और यहाँ पर
हमारी थायराइड ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। आपस में ये एक पट्टी से, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है, जिसे हम बोलते हैं ईस्थमस। और देखिए, आप गौर से देखिए, ये एच शेप लग रही है, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, बीच में ये पट्टी। तो एक एच शेप स्ट्रक्चर क्या होती है, हमें दिखाई देती है। ये जो उपास्थि है, इस उपास्थि का नाम भी थायराइड है, इसलिए क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड इसके ऊपर क्या होती है, लगी होती है। ये हमारा ट्रेकिया है, जो श्वासनाल है, नीचे की हमारी गर्दन में, यहाँ पर श्वासनाल क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसकी पोजीशन है। अब इंपॉर्टेंट बात, इसका जो हार्मोन है, जो हार्मोन है, हार्मोन की अगर हम बात करें तो इसका हार्मोन है भैया थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन एक्चुअली होता क्या है, ट्राई आयोडो थायरोनिन, और एक होता है टेट्राआयोडो, टेट्राआयोडोथायरोनिन। इसे हम T3 और इसे हम क्या बोलते हैं, T4। इसमें जो एक्टिव होता है वो T3 होता है, जिसे थायरोक्सिन कहा जाता है। तो अगर बॉडी में आयोडीन कंप्लीट मिल रहा है तो उस कंडीशन में ये थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलर बनता चला जाएगा। कोई भी हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट अच्छी होगी, बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो अच्छी बनी रहेगी। पर अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, क्या हो रही है, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन अगर होता है तो ये ग्लैंड साइज में इंलार्ज हो जाती है, गले में लटकने लग जाती है, जिसे हम गोइटर डिजीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोइटर डिजीज। इसको गलगंड रोग कहा जाता है, हिंदी में गलगंड। यहाँ गले में ये फूली हुई ग्लैंड क्या होगी, हमको दिखाई देने लग जाएगी अगर इस हार्मोन का एक्सेस होता है। देखिए, एक चीज और, डिफिशियंसी को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। और जो एक्सेस है उसे बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपो में एक तो ये गोइटर, साथ में बॉडी का वेट जो है बढ़ने लग जाता है, बॉडी के नीचे लिक्विड भरने लग जाता है, जिससे सूजन महसूस होने लगती है बॉडी पर। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं। जबकि हाइपर तो थायराइडिज्म में, जिसमें एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ज्यादा बनता है, इसमें व्यक्ति वीक होगा, पर उसका बीपी क्या होगा, हमेशा गुस्से में रहता है, और आंखें बाहर निकल आती हैं, जिसे एक्सोप्थैलेमिक गोइटर कहते हैं। आंखें बिल्कुल क्या हो जाती हैं, बाहर निकल कर आ जाती हैं। ये जो आंखों के आई बॉल्स हैं, ये बाहर लटकते हुए दिखाई देते हैं, जिसे नेत्रोत्सैंथ रोग भी बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, नेत्रोत्सैंथ। तो देखिए, दूसरी जो नेक्स्ट ग्लैंड है 5th नंबर की, जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है, ये थायराइड, अपर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्रंथि के ऊपर की तरफ, बैक साइड में ये ग्लैंड उपस्थित होती है। और ये चार नोड्स के रूप में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसकी ये पोजीशन हो गई। पोजीशन क्या है इसकी, अपर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड के अपर साइड पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ऊपर प्रेजेंट होती है। कहाँ उपस्थित होती है, ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। थायराइड ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही ये 4 छोटी छोटी नोड्स के रूप में उपस्थित होती है ऑन द सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है, दैट इज पैराथार्मोन हार्मोन। और इसका जो फंक्शन है, वो मेन फंक्शन है इसका कैल्शियम आयन का रेगुलेशन। हमारी बॉडी में ये कैल्शियम आयन का क्या करता है, रेगुलेशन करता है। अगर इसकी डिफिशियंसी, ये एक्सेस हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। एक्सेस हो जाए तो बोन्स में से ये कैल्शियम को किस में लाता है, ब्लड में। बोन्स से किस में लाएगा, ब्लड में, जिससे बोन्स के अंदर कैल्शियम की क्या होगी, डिफिशियंसी। दैट इज नोन एज ओस्टियो कैल्सेमिया या ओस्टियोपोरोसिस।
हड्डियां कमजोर होने लग जाएंगी, भंगूर होने लग जाएंगी, टूटने वाली होने लग जाएंगी, दैट इज नोन एज ओस्टियोपोरोसिस। और अगर इसमें डिफिशियंसी होती है, इसमें डिफिशियंसी होती है तो कैल्शियम ब्लड में कम हो जाता है। ब्लड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड में डिक्रीज होगा तो हमारी जो मसल्स हैं उनमें भी कैल्शियम कम होगा, जो आगे जाकर एक डिजीज का फॉर्म ले लेगा जिसे बोलते हैं टिटेनी। टिटेनी डिजीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? टिटेनी डिजीज बोलते हैं, जो कि जो मसल्स में क्रम्प्स आने लग जाते हैं, मसल्स मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती है, इस तरह का क्या है, डिजीज डेवलप हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम ग्लैंड की बात करेंगे, वो नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड 6 नंबर की ग्लैंड है ये। थाइमस ग्लैंड जो होती है ये हमारी स्टर्नम, जो ह्यूमन बॉडी है, मैं आपको ह्यूमन बॉडी में दिखा देता हूँ सारी ग्लैंड्स। ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं तो ये हाइपोथैलेमस के ऊपर ये इन्फेंडिबुलम, इधर ये पीनियल बॉडी, ये हाइपोथैलेमस। सारी ग्लैंड ही बता देता हूं मैं आपको इसमें। ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट यूटियरी ग्लैंड है, और ये पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। इसके बाद यहाँ गले में थायराइड, थायराइड, और इसके ऊपर ही क्या है, पैराथायराइड, थायराइड और पैराथायराइड। अगर हम आगे बात करते हैं तो इस जगह पर हमारी स्टर्नम के पीछे यहाँ जो ग्लैंड है, ये कौन सी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड है। इधर अमाशय के नीचे की तरफ, यहाँ अमाशय के नीचे यहाँ पर ये हमारी जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड हमारी पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज ग्लैंड है। पैनक्रियाज के बाद दोनों किडनी की साइड में, दोनों किडनियों के और दोनों तरफ ऊपर की ओर यहाँ कैप फॉर्म में, ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड है। ये सारी ग्लैंड से जो उपस्थित है। तो इसमें हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं थाइमस ग्लैंड की, इसकी जो पोजीशन है, ये पोजीशन जो इसकी है, पोजीशन है वो है स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम्स बैक। और आपको बता दूं इसका जो मेन फंक्शन है वो टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करती है, टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन। साथ में यहां पर एक हार्मोन भी बनता है जिसे थाइमोसिन, इसे थाइमोसिन हार्मोन बोलते हैं, थाइमोसिन हार्मोन बोलते हैं, जो इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। बुढ़ापे में ये ग्लैंड बिल्कुल सूखकर धागे के रूप में बदल जाती है, धागे के रूप में बदल जाती है। इसलिए जो बुजुर्ग अवस्था है, इन ओल्ड एज, ओल्ड टाइम, ये क्या होगा, बॉडी धीरे धीरे रोगजनक हो जाएगी, हल्की मोटी बीमारी भी क्या होती है, लगने लग जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, ये एक मिक्स ग्लैंड है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करती है। ठीक है, मैं इसमें बता दूं, अगर हम टीएस काटते हैं, टीएस ऑफ पैनक्रियाज, अगर इसका हम काट कर देखें तो इसके अंदर इस तरह की लोब्यूल्स होती हैं, इस तरह की क्या है, लोब्यूल्स है, इस तरह की लोब्यूल्स है, जिनके बीच बीच में इस तरह की सेल्स हैं, इस तरह की क्या हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं, 3 सेल हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल ग्लूकागोन का, बीटा सेल इंसुलिन का, और सोमेटोस्टेटिन का डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करता है। ये तीनों हार्मोन हमारी बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए
रेस्पॉन्सिबल हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल हैं। बाकी जो ये पार्ट्स हैं ये कहलाते हैं एसिनाई, और एसिनाई डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करता है। डाइजेस्टिव जूस का क्या करता है, सिक्रेशन करता है।